चलिए फिर आज से हम टेक्सचरिंग का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और टेक्सचरिंग के अंदर ये हमारी रेफरेंस थी जिसे हम बनाने वाले थे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये मॉडल हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसको टेक्सचर करना है। तो टेक्सचर करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक टेक्सचरिंग से समझेंगे कि टेक्सचरिंग होता क्या है, किस तरीके से हमें इसको टेक्सचर देना है। तो देखो टेक्सचरिंग बेसिकली क्या है ना, कि टेक्सचरिंग होता है कि आप किसी भी मॉडल को उसका रियल लुक प्रोवाइड कर रहे हो। लाइक वो है किस चीज का। अगर सपोज ये वॉल है तो ये वॉल किस चीज का है। अगर ये मैट है तो मैट क्या है, कपड़े का है या फिर आयरन का है या फिर फाइबर है, क्या है। अगर ये कवर्ड है तो ये फिर कवर्ड क्या है। तो इन चीजों को बेसिकली डिफाइन करने के लिए ही हम टेक्सचरिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो टेक्सचरिंग को हम लोग अच्छे से एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे यहाँ पे। और अभी मैं यहाँ पे वीरे के जरिए ही टेक्सचर करूंगा, लेकिन वीरे यहाँ पे अभी है नहीं, ठीक है ना। सो अभी हमारे पास यहाँ पे वीरे नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको, हाँ तो यहाँ पे अभी हमारे पास वीरे नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल नॉर्मल टेक्सचरिंग करके आपको बता रहा हूँ कि इसमें टेक्सचर कैसे करनी है। सिंपल तरीके से हम यहाँ पे टेक्सचरिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जो फ्लोर है, फ्लोर पे हमें एक टाइल्स लगानी है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कुछ टाइल्स है और ये लकड़ी वाली टाइल्स है। तो अगर आपको यहाँ पे लकड़ी वाली टाइल्स जो है वो तो बाद में आएंगे, लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको कोई टाइल्स लगानी है तो आपको टेक्सचरिंग करनी कैसे है, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने कीबोर्ड पे एम प्रेस करना है। कीबोर्ड पे आपको एम, ऐसा हमने एम प्रेस करा और एम प्रेस करने के बाद ये मटेरियल स्लॉट आ गया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि इस मटेरियल स्लॉट्स को समझ लेते हैं कि ये क्या है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये मटेरियल स्लॉट्स ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे अभी 6 दिख रहे हैं, आप इसको ऐसे नीचे करके देख सकते हो। तो ये 12-15 कुछ ऐसे आपको दिखेगा। 6 3 9 3 12 12 दिख रहा है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो, लाइक आपको लग रहा है कि सर अगर ये अभी तो 12 ही है और इतने सारे प्रॉप्स हैं, अगर ये 14-15 हो गया, 16 हो गया, तो मैं क्या करूंगा। तो आप यहाँ से जाएंगे ऑप्शंस में और इसे आप 6x4 भी कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5, 3 2 5 और इधर हो गया आपका 3 4, यानी कि अभी आपके 20 आ गए। एंड डोंट वरी, अगर 20 से भी ज्यादा मटेरियल हुआ तो आप उसको रीसेट करके वापस से 20 ला सकते हो स्लॉट्स, और इजिली आप उस पर काम कर सकते हो। तो ये रीसेट कैसे काम करेगा ये हम आने वाले क्लास में बात करेंगे। सो अभी हमें उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और मैं अभी फिलहाल के लिए इसको ऑप्शन में जाकर मैं इसको लाइक 3 2 या फिर मैं इसको लाइक ये 5 3 ही कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, ये सही है, ठीक है। इधर भी है, देखो इस साइड में भी है और इस साइड में भी है। तो ये 5 5 5 का 3 लाइन है। अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करूं, लाइक मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं ऐसे, ये चीज तो यहाँ से बड़ा नहीं होने वाला है अभी। तो ये बेसिकली 5 और 3 का लाइन है। यहाँ से आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, और इससे रिलेटेड आपको सारे इधर मिलेंगे, शेडर्स, ब्लेंस, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, सुपर सैंपलिंग, ये सारी चीजें आपको इधर मिल जाएंगी। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको ये स्लॉट को सिलेक्ट करना है, और ये स्लॉट को जब भी सिलेक्ट करोगे तो इसे रीनेम जरूर करना। जैसे मुझे क्या देना है, यहाँ पे मुझे देना है फ्लोर टाइल्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे देना है फ्लोर टाइल्स, तो मैं लिख दूंगा फ्लोर टाइल्स, ऐसा। इससे क्या होगा कि कभी भी जब आप इस ऑप्शन पे आओगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा ये कहाँ पे, ये मटेरियल हमने कहाँ पे अप्लाई किया है, फ्लोर टाइल्स। तो समझ में आ गया। अभी हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा शेडर बेसिक पैरामीटर, जहाँ पे आपको मिलेगा ब्लिन। और ये अलग अलग शेडर्स है, ये क्या होते हैं ये भी हम आने वाले क्लासेस में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे अभी ब्लिन का ही शेडर्स का यहाँ पे मटेरियल्स है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बिएंट, डिफ्यूज एंड स्पेकुलर। सो अगर आपको इसमें कोई कलर देनी है तो ये डिफ्यूज कलर पे क्लिक कीजिए, और जो भी आपको कलर अप्लाई करनी है वो कलर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कलर नहीं देनी है और इमेज देनी है तो इमेज, तो ये देखो ये बगल में एक छोटे छोटे बॉक्स आपको दिख रहे होंगे। ये छोटे छोटे बॉक्स, ये बॉक्स जहां पे भी दिखेंगे आप समझ जाइएगा कि उसके अंदर हम कोई भी बाहर से मैप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, इस मैप के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो इतने सारे पैरामीटर्स हमारे सामने खुल गए। एक बिट मैप, ब्लेंडर्स, बॉक्स मैप, सेल। अगर आप यहाँ से चेकर अप्लाई कर देते हो टेस्टिंग के लिए, तो देखो इस पे चेकर आ गया, ठीक है। अगर आपको चेकर नहीं चाहिए तो आप वापस से बैक कर जाइए एंड वापस इस मैप पे क्लिक कीजिए, और इस मैप पे क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पे जाना है, ऐसे यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से आपको जो भी लेना है, जैसे अभी मुझे ना क्या लेना था, टाइल्स। तो देखो यहाँ पे एक टाइल्स बाई डिफॉल्ट भी दिया हुआ है, हमने ओके कर दिया और इसको कर दिया कि डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल ओल्ड मैप। सो देखो उसको डिस्कार्ड करके ये देखो यहाँ पे नया यहाँ पे आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको इस पे अप्लाई कर दो, तो दो तरीका है, आप डायरेक्टली इस पे से खींच के ड्रैग करके छोड़ सकते हैं तो भी आ जाएगा, और नहीं तो आप इसको सिलेक्ट करके और इसे सिलेक्ट करिए एंड देन आप यहाँ पे कीजिए असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। देखो ये अभी रेड दिख रहा है, रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका रेड कलर था, लेकिन हमें ये मटेरियल नहीं दिख रहा। तो इस मटेरियल को दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक बटन है जिसका नाम है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू बोर्ड। जैसे इस पे क्लिक करोगे ये देखो आपकी टाइल्स यहाँ पे आ गई। अब ये टाइल्स बहुत बड़ी बड़ी है, तो ये छोटे करने के लिए आपको ठीक इसके नीचे ही आपको मिलेगी टाइलिंग की ऑप्शन, जहां से आप इसको ऐसे छोटा कर सकते हो। छोटा कर सकते हो मतलब नंबर ऑफ टाइल्स आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, सिंपल। तो हमने यहाँ पे कर लिया लाइक ऐसे 4x4। तो देखो हमारा ये टाइल्स बन के तैयार। तो देखिए हमारी किचन में ये टाइल्स लग चुकी है। अभी आपने कहा कि सर मुझे इसमें टाइल्स नहीं देना, मुझे तो इमेज देना है, तो चलो कोई नहीं, एक और स्लॉट ले लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं ऐसा, ऐसा कुछ कर देते हैं जैसे फ्लोर टाइल इमेज। ऐसा अगर आपको इमेज देनी है तो हमने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैप पे जाएंगे और इस बार हमको क्या करना है, हमें बीट मैप चाहिए, तो हम यहाँ से बीट मैप को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे जाना है और जाकर आपके पास जो भी मैप है, यानी कि जो भी मैप आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास देखते हैं, अगर लकड़ी का कोई टेक्सचर हुआ तो मैं यहाँ से अप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं क्या है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अभी कुछ खास वैसा लकड़ी वाली टेक्सचर अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं है, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक डाउनलोड कर लेता हूँ, चलिए। तो अभी इसके लिए कैंसिल कर दो और यहाँ पे आओ और यहाँ पे कर दो वुडन फ्लोर, कुछ भी नहीं डालने का, एकदम प्रॉपर तरीके से डालना होगा, वुडन फ्लोर टेक्सचर। ये देखिए आपको वुडन फ्लोर टेक्सचर मिल गया जैसा उसमें है। आप ये डाल सकते हो, जो भी आपको डालना है आप देख लो। जैसे ये भी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर ये क्या वाटरमार्क समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, वो वाटरमार्क तो अपने को मिलेगा ही, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। आने वाले क्लासेस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप टेक्सचर्स को कैसे बना सकते हो, यानी कि इतना छोटा टेक्सचर है तो इसे हम बड़ा कैसे बनाएंगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ से कुछ एक हाई रिजोल्यूशन की टेक्सचर उतार लेते हैं। हाई रिजोल्यूशन में भी आप जाकर एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर, चलो ये वाली टेक्सचर अभी ठीक ठाक है, अपने को मिल जाएगी। सेव इमेज कर लेते हैं और याद रखिएगा कि ये टेक्सचर वही होनी चाहिए जहां पे आपका मैक्स का फाइल है, जहां पे आपका मैक्स का फाइल है ये टेक्सचर्स वही होना चाहिए, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं तो इसको दूसरी जगह पे रखूंगा, लेकिन आप इसको वही रखिएगा जहां पे आपका मैक्स का फाइल पड़ा हुआ है। तो इसको लिख देते हैं wooden floor texture, नाम दे दिया ताकि बाद में अगर खोजना हो तो हम आसानी से खोज सकें। हम यहाँ चले गए बिटमैप में गए और यहाँ से बिटमैप में गए और यहाँ से हम आ जाते हैं लाइक डी ड्राइव में। उसको गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आए हम डिफ्यूज में गए और डिफ्यूज में जाकर हम यहाँ पे बिटमैप में गए और आ जाते हैं यहाँ पे डी ड्राइव और डायरेक्ट वुडन मार दिया हमने, यहाँ पे आ गया वुडन, ये देखो आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको मैं से डाल देंगे, ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने फ्लोर को और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे और इसको कर देंगे शो। जैसे ही मैंने शो किया ये देखिए ये शो होना शुरू हो गया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है क्योंकि हमारा शेप बहुत बड़ा था। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो टाइलिंग है वो हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। 5x5 किया तो देखो अभी ठीक ठाक आया है 5x5 में, लेकिन ये अभी इमेज बहुत खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा अच्छा तो इमेज नहीं है, लेकिन चलेगा अभी के लिए, समझने के लिए आपको चलेगा, मैं बाद में इसको चेंज कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे हो गया, लेकिन अगर हम रेफरेंस देखें तो हमारी इमेज जो है इधर जा रही है, टाइल्स हमारी इधर जा रही है।
तो हम वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको रोटेट भी कर सकते हैं, और इसे रोटेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप यहाँ पे एंगल चेंज कर दीजिए इसकी, यहाँ पे कर दो अभी के लिए 90। अभी जब 90 आपने किया तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ये देखो रोटेट हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको रोटेट कर लिया। अभी आप यहाँ पे जाएंगे, हो गया। सेम उसी तरीके से अभी मैं एक नया स्लॉट लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ऐसा कारपेट। और सपोज इसमें मुझे कारपेट डालनी थी, तो मैं यहाँ पे मैप में जाऊंगा एंड सीधा जाऊंगा बिट मैप में, एंड बिट मैप में जाके अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा इमेज, और यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देख लो कारपेट करके कुछ होगा। ये कारपेट तो मैंने रखा है, जैसे ये कारपेट है, डाल दिया यहाँ पे, और इसे भी अप्लाई किया और इसे शो कर दिया। सी, आपके कारपेट्स यहाँ पे लग गए, ठीक है। कारपेट्स लग गए हैं, लेकिन अभी ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर ना एक मैपिंग का ऑप्शन होता है, कहाँ पे, इसके अंदर मॉडिफायर में जाओ और मॉडिफायर में जाकर कर दो यूवीडब्ल्यू मैप। यूवीडब्ल्यू मैप बहुत ही क्विक काम करता है ये, और यहाँ पे कर दीजिए इसको बॉक्स, हो गया, अप्लाई हो गया। अब आप यहाँ गिज्मो में जाओ और जाकर ई प्रेस करो और इसको ऐसे रोटेट करो, एकदम परफेक्ट रोटेशन यहाँ पे हो गया। अभी हमें ये वाला चीज तो दिख रहा है, तो हम आर प्रेस करेंगे और उसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे, डब्ल्यू प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इधर ले आएंगे, ये रहा। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पे लग चुका है। वापस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड बाहर आ जाएंगे, कंट्रोल एस। अभी मैं कर देता हूँ सी कैमरा 1 एंड ओके। अभी देखो यहाँ पे एकदम मस्त तरीके से आपका ये लग चुका है, और ये देखिए फ्लोर भी आपका लग चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टेक्सचरिंग को करते हैं। अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम देख लेते हैं ये वाला पोर्शन। अभी ये वाला पोर्शन को भी मैंने अलग से इसलिए बनाया था, नहीं तो अगर पूरा मैं एक ही साथ बना देता तो गड़बड़ हो जाता, तो इसलिए मैंने अलग से बना लिया था। अब यहाँ पे भी मुझे देख लो ये वाली टेक्सचर हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, कुछ स्टोन टेक्सचर है, ठीक है। ये कुछ स्टोन टेक्सचर है, तो हम यहाँ पे जाते हैं और पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं लाइक स्टोन टेक्सचर। स्टोन क्या मतलब, क्या मार्बल टेक्सचर आपको लेना होगा, स्टोन टेक्सचर डालोगे तो इतना सही नहीं आएगा। तो आपको यहाँ से लेना है मार्बल टेक्सचर, एंड ऑलवेज ट्राई टू टेक अ हाई रिजोल्यूशन इमेजेस। हाई रिजोल्यूशन वाली इमेज लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। अब जैसे ये वाला है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसी को डाल देता हूँ उसके अंदर, सेव इमेज, और मार्बल टेक्सचर सही है। आते हैं यहाँ पे, जाते हैं यहाँ, सीधा एम प्रेस करेंगे, और मैंने अलग से इसको लिया और लेकर मैं बिट मैप में गया, बिट मैप में गया, और सीधा एम प्रेस करो तो मार्बल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, याद रहिए सिलेक्टेड होना चाहिए। अभी आप देखोगे कि ये आ तो गया, लेकिन ये अजीबो गरीब हो रहा है। मैं इसको ऑल्ट क्यू कर लेता हूँ। ये देखो ये आ तो गया, लेकिन ये देखो ऐसा कैसा आ रहा है ना, ये देखो ये पूरा स्ट्रेच आ रहा है। तो इसमें भी आपको यूवीडब्ल्यू मैपिंग डालनी होगी। यूवीडब्ल्यू मैप क्या करता है कि आपके इमेज को मैप कर देता है प्रॉपर तरीके से। देखो अभी ये आ गया। अभी आप बोलोगे सर अभी भी तो स्ट्रेच आ रहा है, क्या ऐसा हुआ है? तो आप आर प्रेस करो और इसे छोटा करो, सॉरी ये गिस्मो में जाकर आर प्रेस करो, सी, ये देखिए। और आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो 3x3, ठीक। ये देखो कितना रियलिस्टिक तरीके से मार्बल आपको मिल रहा है यहाँ पे बैठा हुआ। हो गया डन। तो हम इसको साइड करते हैं, गिज्मो में वापस बाहर आते हैं, और ऑल्ट क्यू को हम कर लेते हैं यहाँ पे। और ये देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से ये बैठ चुका है, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें भी हमको वही देना है, तो भैया यहाँ पे भी वही अप्लाई कर दो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एंड सेम इसके अंदर यूवीडब्ल्यू मैप देनी है,
तो आप एक बार इसके अंदर भी यूवीडब्ल्यू मैप दे दो। यूवीडब्ल्यू मैप दोगे तभी जाकर वो प्रॉपर बैठेगा। दे दिया हमने, यहाँ से कर लिया बॉक्स और यहाँ से कर लिया इस चीजों को पकड़ा और पकड़ के हमने कर लिया इसको आर। ऐसे करके ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से आपका यहाँ पे ये टेक्सचरिंग हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम बाकायदा यहाँ पे टेक्सचर कर सकते हैं किसी भी चीज का। देयर इज नो इश्यू। हो गया। अभी अगर आप इसको रेंडर करके देख लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रेंडर कर लीजिए। ये वाला सीन हमारा ऑलरेडी सेट है और मैं यहाँ से रेंडर कर दूंगा और ये कंटिन्यू करना है क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं दिखेंगी। लेकिन अभी देखो ये बहुत सारी चीजें जो है बहुत खूबसूरती के साथ हमारा यहाँ पे टेक्सचरिंग दिख रहा है। देयर इज नो इश्यू। तो ये था आपका बेसिक टेक्सचरिंग। अभी टेक्सचरिंग को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे और भी अच्छे से इसको हम लोग करेंगे क्योंकि अभी पूरी टेक्सचरिंग करनी है। लाइक यहाँ पे किस तरीके से हम मेटल का टेक्सचर डालेंगे, किस तरीके से लकड़ी या वुडन या फिर कोई भी और भी जो टेक्सचर्स होते हैं, स्टील्स, ब्रश वाला स्टील, ये सारी चीजें कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। तो अभी इस यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।